नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर और हम पढ़ रहे हैं एडकेट अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का हिंदी विषय का पाठ 11 वात्सल्य के पद। इसके हम प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, कृष्ण बलराम को क्या कहकर बुलाते थे? तो इसका उत्तर है सी ऑप्शन, दाऊ। कृष्ण जो है वो बलराम को दाऊ कहकर बुलाते थे। सी ऑप्शन सही है। प्रश्न दूसरा है, मोहन मुख रिस की ये बातें पंक्ति में अलंकार है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। ये ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा, अनुप्रास अलंकार। प्रश्न तीसरा है, वात्सल्य के पद पाठ में गोपिका के मन में क्या इच्छा है? इसका उत्तर है गोपिका की इच्छा है कि बालकृष्ण उनके घर पर आएं और माखन चुराकर खाएं और उनको माखन खाते हुए गोपिका देखना चाहती है। प्रश्न चौथा है, बलराम कृष्ण को क्या कहकर चिढ़ाते थे? उत्तर है इसका, बलराम कृष्ण को कहते हैं तुम यशोदा मैया के सगे पुत्र नहीं हो, तुम तो मोल लिया गया है। आगे है प्रश्न पांचवा, स्वामी भक्त शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। इसका उत्तर है लुकमान तो अपने मालिक का स्वामी भक्त है। आगे प्रश्न छठवां है, वात्सल्य के पद पाठ में किस पंक्ति में कवि ने प्रभु को अंतर्यामी बताया है? इसका उत्तर है सूरदास प्रभु अंतर्यामी ग्वालिनी मन की जानी। आगे प्रश्न सातवां है, वात्सल्य के पद पाठ की किन पंक्तियों में यशोदा कृष्ण का श्रृंगार कर रही हैं? इसका उत्तर है तेल लगाई लगाई के अंजन भौं बनाई बनाई के डिठौन यहाँ डाली हमें लनी हर निहारत बारत जयों पुचकारत छो नहीं। आगे प्रश्न आठवां है, निम्नलिखित शब्दों को हिंदी मानक भाषा के शब्दों में बदलिए। पहले है माखन, जुप्ती, पूत, तारी, भौन और जुग। माखन, माखन का होगा मक्खन। जुप्ती का होगा युक्ति। पूत का होगा पुत्र, यहाँ पूत है, पूत का पुत्र। तारी, तारी का ताली। भौन, भौन का मौन। और जुग, जुग का होगा युग। बस। आगे प्रश्न 9वां है, वात्सल्य के पद पाठ में जो पद आपको सबसे अच्छा लगा हो उसकी एक विशेषता बताते हुए पद को लिखिए। इसका उत्तर है, गोरे नंद यशोदा गोरी तुम कत श्याम शरीर तारी दे दे हसत ग्वाल सब सिखाई देत बलबीर। यह पद हमें अच्छा लगा क्योंकि इसमें बलराम श्री कृष्ण को चढ़ा रहे हैं। प्रश्न 10वां है, गोरे नंद यशोदा गोरी तुम कत श्याम शरीर तारी दे दे हसत ग्वाल सब सिखाई देत बलबीर। पंक्तियों का भाव अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, बलराम जी श्री कृष्ण को चढ़ाते हुए कहते हैं कि नंद बाबा गोरे हैं, यशोदा मैया गोरी हैं, पर तुम काले क्यों हो? इस पर सभी ग्वाल ताली बजाकर हंस रहे हैं। ऐसी सीख बलदाव जी दे रहे हैं। आगे है प्रश्न 11वां, रसों के नाम एवं स्थायी भाव लिखिए। यहाँ हमने रस और स्थायी भाव लिखे हैं। पहला है श्रृंगार रस। रस जो है वो 10 प्रकार के होते हैं। श्रृंगार रस, श्रृंगार का स्थायी भाव है रति। दूसरा है करुण, करुण का स्थायी भाव है शोक। वीर, वीर का स्थायी भाव उत्साह। अद्भुत, अद्भुत का आश्चर्य। भयानक, भयानक का भय। छठवां है रौद्र, रौद्र का स्थायी भाव है क्रोध। सातवां है हास्य, हास्य का स्थायी भाव है हास। आठवां है शांत रस, शांत का स्थायी भाव है निर्वेद। भीवस, भीवस का होता है घृणा या जुगुप्सा। और 10वां है वात्सल्य, वात्सल का वत्सल। आगे प्रश्न 12वां है, वात्सल्य के पद में कृष्ण के बालपन का वर्णन किया गया है। आप श्री कृष्ण के बारे में क्या जानते हैं लिखिए। इसका उत्तर है, श्री कृष्ण नंद बाबा और यशोदा मैया के पुत्र हैं। उनके भाई का नाम बलराम था। श्री कृष्ण बचपन में बहुत नटखट थे। वह बहुत अच्छी बांसुरी बजाते थे। बड़े होकर भी बहुत ही पराक्रमी हुए। उन्होंने अपने अधर्मी मामा कंस का वध किया था। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए बहुत से कार्य किए। इस तरह से प्यारे छात्रों, हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद छात्रों। जय हिंद, वंदे मातरम।